नमस्कार, पैम्फलेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक सवाल पूछूं, बहुत ध्यान से सुनिए और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वह कौन सा जीव है जो परिस्थिति और जगह के हिसाब से अपना रंग बदलने में माहिर होता है? ज़रा सोचिए। सही जवाब है गिरगिट। क्या हुआ? क्या आपके मन में कोई और जवाब था? खैर, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ मुखर होकर बयानबाजी करते रहते हैं। दिल्ली में अब इनका हिंदू मुसलमान नहीं चलता, दिल्ली में अब इनकी जात पात की राजनीति नहीं चलती। एक समय दिल्ली में इनकी जात पात की राजनीति नहीं चलनी कहने वाले केजरीवाल अब लोगों को याद दिला रहे हैं कि उनकी जात क्या है। ये वीडियो देखिए। पैसे की चिंता क्यों करते हो? मैं सबको यही कहता हूं, पैसे की चिंता मत करो। बनिया हूं, हिसाब किताब आता है मेरे को, हिसाब किताब आता है मेरे को। आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। कहां से पैसा लाऊंगा चिंता ना करो। एक समय भारतीय राजनीति को बदल कर रख देने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुलेआम बता रहे हैं कि मैं बनिया हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कितना कन्वीनियंट है ना। नॉर्मली आपका पॉलिटिकल स्टैंड ये रहता है कि हम जात पात नहीं करते, लेकिन फिर समय आने पर बहुत शातिराना तरीके से कास्ट कार्ड खेलते हो। दलितों के वोट के लिए आप पंजाब में दलित डिप्टी सीएम का वादा करते हो, लेकिन 3 साल राज करने के बाद अब वादा किसी को याद नहीं। और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, स्थान और परिस्थिति अनुसार कभी कभी मनीष सिसोदिया को भी याद आ जाता है कि वे राजपूत हैं। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो एक समय जाति की राजनीति का विरोध करती थी, लेकिन आज खुलकर कास्ट बेस्ड सर्वे का समर्थन करती है। एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल समय से परे हैं। परिस्थिति अनुसार खुद को ढालना कोई इनसे सीखे। अब आगे बढ़ते हैं केजरीवाल की स्टेटमेंट के दूसरे भाग में। उन्होंने कहा कि मैं बनिया हूं, स्कीम्स के लिए पैसे का इंतजाम कर दूंगा। आम खाओ, पेड़ मत गिनो। पेड़ मत गिनो मतलब साहब, सरकार के एक एक पैसे का हिसाब होता है। आप ना तो कहीं से भी पैसा ला सकते हैं और ना ही बिना रिकॉर्ड के खर्च कर सकते हैं। आप कोई जादूगर तो नहीं है कि छड़ी घुमाई और पैसे की बरसात होने लगेगी। ये तो अजीब ढीठपना है कि आप जनता से कहें कि वे या ना पूछें कि पैसे कहां से आएंगे। इसलिए ये बताना कि पैसे कहां से आएंगे ये आपकी ड्यूटी है। और केजरीवाल कहते हैं कि हिसाब किताब करता उन्हें आता है, लेकिन अगर दिल्ली की वित्तीय हालत देखें तो केजरीवाल की बात पर हमें शक होता है। पिछले साल अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंत तक दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट में चला जाएगा, जो कि 31 साल में पहली बार होगा। द हिंदू में पब्लिश हुए एक ओपिनियन से दिल्ली की बुरी फिस्कल कंडीशन का पता चलता है। इस लेख में आम आदमी पार्टी के शासन वाली दिल्ली यानी कि 2015 से 2024 और उससे पहले की सरकार यानी कि 2004 से 2012 के समय का एक कंपैरिजन किया गया है। कुछ अहम फिस्कल इंडिकेटर्स को जीएसडीपी से नापे तो आप सरकार की पोल खुल जाती है। रेवेन्यू सरप्लस आपसे पहले वाले शासन के दौरान जीएसडीपी के औसतन -2.38% से घटकर आप शासन के तहत -0.82% हो गया। पूर्व की सरकार की तुलना में आप सरकार में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है, लेकिन एसेट क्रिएशन में एक्सपेंडिचर घटा है। एसेट क्रिएशन यानी कि रोड्स, ब्रिजेस, बसेस या रेलवे स्टेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, जो कि डेवलपमेंट के एक मुख्य इंडिकेटर होता है। प्री आप सरकार में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटले था 41.73% और 22.37%। वहीं आप सरकार में कैपिटल एक्सपेंडिचर घटकर 15.82% पर आ गया और कैपिटल आउटले आ गया 10.32%। इसे साफ पता चलता है कि आप सरकार में रोड, ब्रिज या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा तो खर्च हुआ ही नहीं। कहां खर्च हुआ होगा उसका आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। केजरीवाल के अंडर दिल्ली की वित्तीय हालत जाननी है तो दिल्ली जल बोर्ड को देखिए। साल 2023 में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली जल बोर्ड की सीएजी ऑडिट की मांग बढ़ी थी। उसी साल दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने फर्जी पानी बिलों के जरिए 20 करोड़ की हेराफेरी करने के आरोप में जल बोर्ड के संयुक्त निदेशक नरेश सिंह को गिरफ्तार भी किया था। उस समय भाजपा ने आरोप लगाया था कि दिल्ली जल बोर्ड में और भी कई स्कैम्स चल रहे हैं, जिसके बाद सीएजी रिपोर्ट की मांग तेज हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीएम केजरीवाल को ऑडिट करवाने का आदेश देना ही पड़ा। फरवरी 2024 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड की एडवर्टाइजिंग और अकाउंट्स में गड़बड़ी मिली है। इसका एक उदाहरण रेवेन्यू सेक्शन द्वारा दिए गए आंकड़ों और थोक और खुदरा पानी के बकाया के खातों के बीच देखी गई गड़बड़ी थी। पता चला है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां रेवेन्यू
सेक्शन में बकाया को लगभग 9,000 करोड़ रुपए के रूप में बताया, वहीं खातों में यह आंकड़ा लगभग 2800 करोड़ रुपए था। मजेदार बात तो यह है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक ये रिपोर्ट विधानसभा सदन में पेश ही नहीं की है। दिल्ली जल बोर्ड पर अपने बजट आवंटन का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं करने के आरोप भी लगे थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बोर्ड वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने बजट अनुमान का लगभग 40% उपयोग ही नहीं कर सका। सिर्फ यही नहीं, बोर्ड के ऊपर काफी कर्ज भी बकाया है। साल 2024 में दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड पर 73,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था, जो कि दिल्ली सरकार के 2024-25 बजट राशि से ज्यादा नहीं है। यह है दिल्ली की वित्तीय हालत। और केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे हिसाब किताब आता है। आप लोग आम खाइए, पर सर जी आम तो तब खाएंगे जब जेब में पैसे होंगे। वैसे एक बात और, पंजाब चुनाव में भी केजरीवाल ने इसी तरह की बात की थी कि वो तो पढ़े लिखे हैं, IITN है, IRS रह चुके हैं, इसलिए उन्हें सब पता है कि पैसे कहां से आएंगे। इन सबके बावजूद पंजाब की फाइनेंशियल हालत किसी से छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी आने के बाद राज्य सरकार पर कर्ज बढ़ा है और आज पंजाब सरकार गले तक कर्ज में डूबी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल के कास्ट पॉलिटिक्स और दिल्ली और पंजाब की वित्तीय हालत पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।